अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यार दी रेट ऑफ अक्सर से राना करम हूँ कि जनाब वही पुराना तरीका भी आजमाया गया है, दिए बुझा के नया बादशाह बनाया गया है। जिससे अवाम ने चाहा वो देश का मुजरम और जो मुस्तरद हुआ वो तख्त पर बिठाया गया है। हमारे शहर अटक में कुछ लोग बोल पड़ते थे, किसी को मारा गया, कोई उठाया गया है। कुछ पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं को आरओ से एहतजाज किया। बेटी मेजर ताहिर सादिक इंतसाबात को दहशत गर्दी और 10 दफ़ा लगाकर झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया गया। मेजर ताहिर सादिक और कारकुनों के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया और हारने वाले NA-49 जनाब शेख आफ्ताब और NA-50 सुहेल कमड़ियाल को डंडे के ज़ोर पर डंडे वालों ने जितवा दिया। और इस तमाम आरओ ने पूरे पाकिस्तान में हारे हुओं को जितवा दिया। और पंजाब में मरवियन नवाज़ को वज़ीर आला और वफाक में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ये कितने शर्म की बात है कि हमारा एहतजाज है कि मेजर ताहिर सादिक, अमीन ताहर और सूबाई असम्बली के सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हमें दी जाएँ। क्या हमें मुस्लिम लीग नून ने यह बता सकती है कि NA-49 में आप किस यूनियन कौंसलों से जीते? जनाब, आप जब किसी यूनियन कौंसलों से जीते ही नहीं तो आप किस फ़ख्र पर जाकर असम्बलियों में हलफ देते हैं? आपको पता है कि कुरान पाक जैसा हलफ होता है और उससे आप मुनरफ हो रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। इसी तरह आप सुहेल कमड़ियाल को देखें, वो भी हलफ उठाने के लिए चला गया, जबकि वहाँ से ईमान ताहिर बीबी बड़ी भारी अक्सरियत से जीती। तीसरे नंबर पर आने वाले को जनाब वाला NA की सीट दे दी गई। हम जनाब यही कहना चाहते हैं कि तमाम पूरे ज़िला अटक के लोगों से मेरा एक मुतालबा है कि जनाब आप इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को हफ्ते को शाम को 4 साढ़े 4 बजे तमाम कारकुन मेजर ग्रुप के दोस्त वहाँ पर पहुँचे, अब मेजर साहब की कोठी पर पहुँचे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी जो पुरअमन होगी, जिसमें कोई सड़कों पर रुकावट नहीं होगी। और हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये जुल्म और ये जबर के ज़ाब्ते इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये हक हमारा है। ये कैसे हो सकता है कि सारी यूनियनों कौंसलों से NA-49 में और NA-50 में हम जीत जाएं और जनाब वाला इक़्तिदार किसी और के हवाले कर दिया जाए? तो जनाब मैं ये जनाब जनरल साहब से भी कहूँगा कि जनरल साहब अब आप मंजर आम पर आ चुके, सारी कौम को पता लग चुका। तो जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी है कि अभी भी फ़ौज को हमारी है, पाक फ़ौज जिंदाबाद है। लेकिन आपसे कहेंगे कि आप जो जर्नैल हैं, आप इस वक्त इनसे पीछे हट जाए। असम्बली में हमारी अक्सरियत है, KPK में हमारी अक्सरियत है, पूरे पाकिस्तान में हमने सीटें जीती हैं। तो हमारा आपसे मुतालबा है कि आप इस बात से पीछे हट जाएँ। हमारे फौजी भाई भी हमारे हैं, कोई हमारा मामू है, कोई चचा है, कोई आला अफसर है। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह ना करें, अवाम में नफरत ना बढ़ाएं और फिर आप पीछे हट जाएं। और जनाब वाला अदलिया को मैं कहूँगा कि कादी फैज़ ईसा, आप चीफ जस्टिस नहीं, आप एक पार्टी का तुम चना है। आपने भी अरबों रुपये लिए होंगे, आप भी कल को बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे, इसी तरह ताकतवर इदारे का सरबराह भी चले जाएगा। तो जनाब आप इस तरह ना करें, आपकी मेहरबानी है, कौम आपको देख रही है। फिर एक वक्त ऐसा ना आए कि ये इनकलाब की तरफ रवाना हो, और जब इनकलाब आता है तो फिर वो कुछ नहीं देखता, इनकलाब की आंखें भी अंधी होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा हक हमें दें, हमारा वोट है, हमने वोट दिया। और उसके साथ साथ मैं ये भी बात कहता चलूँ कि जनाब पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर PTI के कारकुन हैं, जहाँ पर हमारे वर्कर हैं, वो जनाब IMF को अपनी तरफ से एक ख़त लिखे कि जनाब हमारा वोट का हक छीना गया है, हमने जिसको वोट के लिए इलेक्ट किया वो जनाब वाला उसको इन्होंने हरवाया और दूसरे लोगों को ऊपर लाए। तो जनाब वाला ये कैसे गारंटी देंगे कि आगे भी अरबों डॉलर इन्होंने लिए? और जनाब वाला फिर ये हर बात पर ये कह देते हैं कि हमारा मुल्क जनाब वाला इस वक्त क्राइसिस में है, हमारा दिवालिया होने वाला है। तो जनाब पैसे लोगों ने तुमने कभी हिसाब दिया कौम को कि इतने अरब डॉलर लिए और कहाँ कहाँ पर खर्च किए? हर दफ़ा आप अरबों डॉलर तो ले लेते हैं IMF से, लेकिन वो जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जनाब वाला उनकी डिमांड पर आप
بجلی بھی مہنگی کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پر گیس بھی مہنگی کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پر سکولوں کی فیسیں بھی مہنگی کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پر آپ بہت کچھ کرتے ہیں. تو خدا را یہ قرضے لینے بند کرو اور جناب اپنے پیروں پر چلنا سیکھو. اور جو آپ نے لوٹی ہوئی دولتیں ہیں دونوں پارٹیوں کے پاس، وہ اپنی دولتیں پاکستان میں واپس لائیں. انگلینڈ میں جہاں پر آپ کے پیسے پڑے ہیں ان کو واپس لائیں اور جناب والا ملک میں شامل کریں تاکہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکے. شکریہ.